उसको भी अटका करके बैठ गई है। पर क्या है इसका मतलब? क्या है ये आपके एक्सप्रेशन? आपने देश के अंदर अक्सर सुना होगा कि सवाल के घेरे में नेताजी या लपेटे में नेताजी, लेकिन आज ना लपेटे में नेताजी हैं और ना सवाल के घेरे में कोई बड़ा आपका नेता है, ना एमपी है, ना निगम पार्षद है। आज सवाल के घेरे में सिर्फ दो आदमी हैं, पहले देश के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के काणे महोदय, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव, पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर और योग गुरु बाबा रामदेव। आज दो लोगों पे चर्चा, देश के प्रधानमंत्री और दूसरे योग गुरु बाबा रामदेव उर्फ 2.25 आंख वाले मिंटिया काणे बाबा रामदेव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। साहिब के भाषण कुछ 2013 से पहले के भी हैं, 2014 से पहले के भी हैं, तो साहिब के कुछ भाषण मौजूदा दौर के भी हैं। देश की मौजूदा दौर की स्थिति को देखते हुए सोच रहा हूं कि शुरुआत कहां से करूं, तो याद आता है कि देश के अंदर शासन प्रणाली पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बात ही ऐसी करते हैं, जो मूर्खता का प्रमाण और परिचय देते हैं, तो सोचा शुरुआत ही गधे से कर दूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वप्रथम बाइट, गधे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या राय है और उनके प्रेरणा स्त्रोतक और जिससे वो प्रेरणा लेते हैं वो कौन है। फर्स्ट वीडियो प्ले करता हूं और आप सभी लोग सुनिएगा। गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं। साहिब इस वीडियो में कहते हैं कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है, और दूसरी ओर साहिब की ही मानने वाले विचारधारा के लोग गरम मसाले में गधे की लीद मिला मिला कर खिला रहे हैं। दूसरा, देश के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न ये साहिब की बातों का है। चीन आता है, पिकनिक मनाता है और लाल आंखें दिखाता है। तो साहिब की दूसरी वीडियो चाइना को लेकर प्ले करना चाहूंगा। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। साहिब अपनी बातों में बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, बेरोजगारी को लेकर, नोटबंदी को लेकर बहुत लंबे लंबे भाषण, इतने लंबे लंबे भाषण कि अगर साहिब का ब्रीफ नोट तैयार किया जाए तो एक ग्रंथ से भी बढ़कर साहिब के भाषण होते हैं। तो साहिब की अब आपको सुनाता हूं बेरोजगारी को लेकर साहिब की क्या राय है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है, सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई, ये भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल गई है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया, वो आप ही के कार्यकाल में भी हुआ है और आपके पार्टी के और महारथियों के क्षेत्र काल में भी हुआ है। साहिब के बाद बात आती है 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव की। वो 2.25 आंख वाला मिंटिया जो पतंजलि का चूरन पूरे देश को चेक कराता है और खुद नहीं चेक करता, वो 2.25 आंख वाले महोदय बाबा रामदेव, योग गुरु, या फिर आपको पॉलिटिशियन कहा जाए, या आपको सत्ता की दलाली और कुर्सी से इतना प्रेम और इतना लगाव है कि आपको शासन सत्ता में पहले महंगाई आपको डायन नजर आती थी और आज आपकी भौजाई नजर आती है आपको। तो चलाता हूं सबसे पहले पेट्रोल को लेकर 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव की ये वीडियो। तो महंगाई की डायन है, ये सरकार की देन है। जब सरकार को पेट्रोल 25 से 30 रुपए में मिल जाता है तो लोगों को 70 से 80 रुपए में देने का मतलब क्या है? आजादी के ज्ञात इतिहास में 7.5 रुपए पेट्रोल में कभी वृद्धि नहीं हुई।
और 7.5 रुपए पेट्रोल में वृद्धि का मतलब है 10% वृद्धि, और 10% पेट्रोल में वृद्धि का अर्थ है दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो उपभोक्ता को मिल रही हैं, चाहे वो शाक सब्जियां हैं, चाहे वो मशीनरियां हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कपड़े हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट करीब 10 गुना बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करीब 10 गुना बढ़ेगी, औसतन महंगाई 25% बढ़ जाएगी। एमपीज का तो कुछ बिगड़ता नहीं, केंद्र सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए के घोटाले पहले कर चुके हैं, और जो धनवान है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ना, उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन जिस आम आदमी की 25 रुपए औसत आमदनी नहीं है, करीब 80 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों की, उनका 25% महंगाई का बढ़ना, ये इससे बड़ा झटका हिंदुस्तान की जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो इसलिए दिखाई है कि आज देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं जो आसमान छू रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में व्यस्त हैं। यूनियन यहाँ के बैग दिखा दें, जब शतक लग चुका है तो बल्ला तो दिखाएं। शतक लगा दिया है अपने, तो ये पेट्रोल को लेकर 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव जो कह रहे हैं, ये पूरा देश भी तो सुनना चाहिए। और वापस से आ जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी पर। प्रधानमंत्री जी अपनी वीडियो में ये देखिए, ये किस किस प्रकार के प्रधानमंत्री जी इशारे करते हैं, ये यही जाने। लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, वहां की राज्य सरकार इन्हें भी अटका देने का। प्रधानमंत्री महोदय, आप ऐसे शब्द, ऐसी वाणी और ऐसे ऐसे जब आप एक्शन करके दिखाते हैं तो देश की जनता पर क्या असर पड़े? क्या है इसका मतलब? क्या है ये आपके एक्सप्रेशन? तो प्रधानमंत्री महोदय जी की ये वीडियो, और एक और वीडियो प्रधानमंत्री महोदय जी की। अब ये वीडियो प्रधानमंत्री महोदय जी की है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री महोदय जो हैं बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जब ये मौजूदा दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब की ये वीडियो है। ये ऐसे नहीं होता। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। को लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रुपया ऐसे नहीं गिर सकता, और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। यानी आज आपकी कथनी और करनी के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री जी का चरित्र गिर गया है। आप यही कहना चाहते हैं क्या? तो ये देश के प्रधानमंत्री जी की वो तमाम वीडियोस थी जो पूरे देश को दिखने चाहिए कि ये आदमी जब शासन में पहले था तो क्या कहता था और आज है तो क्या कर रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो सोचिए, विचार विमर्श कीजिए और सोचिए कि देश कैसे लोगों के हाथ में थमा दिया है। देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में थमा दी गई है जो देश को कई सौ साल पीछे ला दिए गए हैं। अगर देश की बात की जाए तो जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो माननीय बीजेपी के नेता बैलगाड़ी से संसद पहुंचते थे। आज आपकी बैलगाड़ी कहां गई? या आपकी बैलगाड़ी भी चली गई। आपने तो देश को वापस से बैलगाड़ी पर लाके खड़ा कर दिया। लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन भाजपा के राज में देश को पीछे की ओर लाया जा रहा है। तमाम कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की आड़ में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा देश की सरकार बना रही है। इन वीडियो को जरूर देखिएगा और गौर से देखिएगा और एक बार अपने जमीर पर हाथ रख के सोचिएगा प्रधानमंत्री जी कि जनता से किए हुए वादे। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है? लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। और जब विपक्ष के तौर पर आप थे
तो आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। विपक्ष में रहकर इतनी मजबूती के साथ जो आप देश में बोलते थे, यह आज़ादी देश की डेमोक्रेसी देती है, लोकतंत्र देता है, जो लोकतंत्र आज आप लोगों से छीन रहे हैं। चाहे वो लोकतंत्र की हत्या एक पत्रकार के खून से रंगी हो, चाहे फिर वो लोकतंत्र की हत्या दिशा रवि जैसे लोगों से हो, चाहे वो लोकतंत्र की हत्या जब एक पत्रकार को उठा के जेल में बंद किया जाता है तब हो, चाहे फिर वो लोकतंत्र की हत्या जब हो जब देश के अंदर देश के किसानों पर मुकदमे दर्ज होते हैं और जो देश में दंगे कराते हैं उनको Y+ और Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है। तो सोचिएगा और तमाम विचार विमर्श कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।